हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम एकलव्य बायोलॉजी क्लासेस। बेटा आज हम सभी डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है, देखो अगर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बेटा, इसका रीज़न क्या है। आज आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था और हम जो लेकर आए हैं सेट 2 है आपका। क्वेश्चन पेपर कोड रहेगा आपका 57/2/2। तो आप बायोलॉजी को क्वेश्चन पेपर है, आपको टाइम टेबल पता ही है, 3 आवर्स का होता है, 70 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम डिले। देखिए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी है बेटा, ये आपने पढ़ ली होगी। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। देखिए सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा, द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, डी 46। देन सेकंड क्वेश्चन TSO मोनोकोट। इसमें कुछ पार्ट दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें आपका पेरिकार्प, एंडोस्पर्म और कोलियोरिज है। सेक्स इस पार्ट का आपका पार्ट बी ठीक है आपका। थर्ड क्वेश्चन आपका एक हेट्रोजिनस RNA दिया हुआ है, उसमें आपको बताने हैं एक्सोन और यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है। सो इसमें आपको कितने एक्सोन और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए इसमें इंट्रॉन की अगर बात करें, इसमें 7 और एक्सोन 8 प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो इसमें आपका डी ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन आपका मिजेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जो आंसर रहेगा बेटा वो बी है, 0:1:3। ओके बेटा। सो फिफ्थ आपका है चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है बेटा ये। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है। और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपका विच ऑफ द ऑप्शन सो द करेक्ट एवोल्यूशनरी ऑर्डर ऑफ द प्लांट मेंशन बिलो। इसमें कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, उसके सीक्वेंस बताना है। तो इसमें आपका जो सीक्वेंस रहेगा वो बी है बेटा आपका, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फिर फोर्थ। देन सेवन्थ क्वेश्चन है बेटा। देखिए इसमें कुछ RNA पॉलीमरेज दिया हुआ है, इसमें RNA की जो प्रेजेंट होते हैं वो पूछ रखा है। इसमें RNA पॉलीमरेज फर्स्ट में आपका 18S RNA प्रेजेंट होते हैं, एंड सेकंड में हिट्रोजिनस HNRNA, एंड पॉलीमरेज थर्ड में SN RNA प्रेजेंट होता है। ओके तो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा, फर्स्ट सेकंड और वो सॉरी फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पेडिग्री चार्ट दिया बेटा। इसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो मैटिंग बिटवीन है, किसके बीच में, रिलेटिव्स के बीच में। ओके देन नाइन्थ जो है आपका ओके बेटा, तो नाइन्थ का जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा, नाइन्थ का है आपका सी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो बेटा अगर देखिए आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मुझे ये बताइए बेटा आपके आज के क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ 16 कितने MCQ ठीक रहे होंगे। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपके 16 में से कितने क्वेश्चन ठीक है, करेक्ट है। तो बेटा इस छोटी सी वीडियो को कम से कम 500 लाइक्स ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। देन टेंथ का जो क्वेश्चन का आंसर है बेटा, आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हेट्रोजिनस फॉर 3 लोकी, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है बेटा वो 8 है। चलिए देन नेक्स्ट आपका ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस माइग्रेशन DNA फ्रेगमेंट्स। इस क्वेश्चन को जो आंसर है बेटा द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इज मूव्स। ओके देन 12 आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म हुज प्रोडक्ट हैज़ बीन कमर्शलाइज्ड। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है बेटा वो आपका मोनास्कस परप्यूरियस। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बेटा 13 में आपके कुछ असर्शन रीजन दिए हुए हैं, 13 to 16 असर्शन रीजन होते हैं, और इसमें आपको 4 ऑप्शन देते हैं, A, B, C और D। ए में आपके दोनों ही करेक्ट होते हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होता है रीज़न का। ओके देन ऐसे ही बी में है, ए और बी दोनों ही करेक्ट हो गए लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। ए ट्रू होगा लेकिन आर फॉल्स होगा। डी में ए फॉल्स होगा बट आर क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया बेटा इसने, XX and XY type of sex determination mechanism is an example of male heterogamity। ठीक है, इन बर्ड्स मेल हेट्रोगैमिटी
इज ऑब्जर्व एज मेल्स प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो बेटा ये तो सही नहीं दिया, गलत है। तो इसका क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो सी है। ए तो ठीक है आपका, लेकिन रीज़न जो है वो गलत है। 14 द नंबर ऑफ वाइट विंग्ड माउथ्स डिक्रीज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। देखिए ये भी ठीक है। अफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वर मोर मार्क्ड इन रूरल एरियाज ऑफ इंग्लैंड। ये बेटा आपका गलत है, ठीक है। तो इसका भी आपका सी है, ए ट्रू है, बट रीज़न फॉल्स है। 15 असर्शन जो है 15 का, सेकेंडरी इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स इज क्विकर एंड स्ट्रोंगर देन द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ये भी ठीक है इसका सेकंड। चलो रीज़न देखते हैं। आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर देयर फॉर रेस्पॉन्स टू द सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजेंस इज क्विक। ये भी ठीक है, करेक्ट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक दे रखे बेटा, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा ए, और असर्शन और रीज़न करेक्ट है, बट रीज़न जो हाँ इसका एक्सप्लेनेशन वो भी ठीक है। देन 16 लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस क्वेश्चन पेपर का आपका। अ पेशेंट ऑफ ADA डिफिशियंसी रिक्वायर्स पीरियोडिक और रिपीटेड इन्फ्यूज़न ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। ये भी ठीक है। लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल बट हैव लाइफ स्पॉन। ये भी ठीक है। तो इसका भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बेटा 16 का भी आपका जो ऑप्शन है वो ए ठीक है। बोथ ए एंड असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बेटा मुझे बताइए कमेंट में आपके 16 में से कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपके ठीक रहे हैं। बाकी आपका सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर देखें 17 ये था आपका, ठीक है। तो इसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, पी एंड क्यू बताना है इसमें, एंड राइट डाउन द रोल ऑफ हार्मोन पी। पी का पहले तो हार्मोन्स के नाम बताने हैं, उसके बाद काम बताना है और मेल फीमेल में, ठीक है। 18 क्वेश्चन टू क्लोजली लिंक जीन्स द दैट कंट्रोल अल्फा थैलेसीमिया पूछ रखा है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफेक्ट ऑन ग्लोबिन मोलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। एंड देन आपका एक क्वेश्चन ये है, और 21 में भी आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ऑप्शन में, कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट में आपके 22 में भी 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों अटैम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। देखिए सेकंड जैसे कि बी में आपको क्या पूछ रखा है, एंटाइना और एक्साइन लेयर्स ऑफ पोलन ग्रेन, इनका आपको कंपोजिशन बताना होता है, ठीक है। और 23 में क्या पूछ रखा है, डिफरेंट मोड ऑफ ART अच्छा ART दे रखी है बेटा, तो एक्सपेंड करना है आपको, ये समझाना बताना है, ठीक है। वाई इज देयर आर सिचुएटरी बैन ऑफ एमिनोसेंटेसिस। अच्छा ये तो बैन पूछ रखा है, एमिनोसेंटेसिस क्यों बैन है बेटा, इसको आपको बताना है, 2 रीज़न देने हैं। 24 में पुन्नेट स्क्वायर चार्ट के थ्रू एक क्वेश्चन पूछा है, ये कर लेंगे आप, ठीक है। तो इसका बेटा देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है वो बाद में दे दूंगा, अभी देख लीजिए। अभी मुझे आपका कमेंट करके बताएंगे आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक रहे हैं। बाकी ये आपके क्वेश्चन रहे हैं, लॉन्ग में भी अच्छे क्वेश्चन थे इस बार, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी बेटा कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक रहे हैं। ओके।